हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रशांत आप सबका आपके चहेते सेक्स एक सुखी जीवन का मंत्र डॉक्टर विजय दहीफले के साथ इस खास कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमें जब भी कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है या फिर स्वास्थ्य से जुड़ी कोई भी परेशानी सताती है, तब हम क्या करते हैं? सबसे पहले हम वो सारी चीज़ें हमारे फ्रेंड्स या फैमिली के साथ शेयर करते हैं। पर दोस्तों, जब भी हमें कोई सेक्स से जुड़ी परेशानी सताती है, तब हम ऐसा नहीं कर पाते, क्योंकि इस बारे में बात करने में हम झिझकते हैं, हमें शर्म आती है। पर दोस्तों, अब शर्माने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि डॉक्टर विजय दहीफले आपके सारे सेक्स रिलेटेड सवालों के जवाब बहुत ही पॉजिटिव तरीके से ज़रूर देंगे। दोस्तों, शो को शुरुआत करते हैं, लेकिन उसके पहले जानते हैं डॉक्टर विजय दहीफले इनके बारे में। डॉक्टर विजय दहीफले ये सेक्सोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट है। डॉक्टर के क्लिनिक औरंगाबाद, हैदराबाद, दिल्ली में द्वारका, पुणे, नवी मुंबई में नेरुल, दादर, अंधेरी, कल्याण, नासिक, अहमदाबाद और दुबई में है। डॉक्टर विजय दहीफले का भारत एवं अन्य देशों में कॉन्फ्रेंसेस और सेमिनार के लिए आना जाना रहता है, जिसमें डॉक्टर सेक्स रिलेटेड सलाह मशवरा करते रहते हैं। तो चलिए शो को शुरुआत करते हैं। डॉक्टर साहब हमारे साथ है। सर, वेलकम टू द शो। नमस्ते। आप सभी जानते हैं कि ये जो वीडियोज हर हफ्ते हर वीक आपके पास आते हैं, बहुत ही निजी स्वरूप के जो सवाल है, उन सवालों के जवाब इस वीडियोज में होते हैं। ये वीडियोज हम लोग क्यों बना रहे हैं? क्योंकि बहुत सारे ऐसे सवाल है सेक्स लाइफ के बारे में जिनकी जानकारी हमें नहीं होती, जिनके बारे में हमें दूर दूर तक कुछ एहसास नहीं होता। तो ये क्या है, ये डिसीज़ कौन से है, इनके नाम क्या है, ये अलग अलग टाइप के डिसीज़ आते कहाँ से है, ये जानने की ये कोशिश है। और उसकी जो साइंटिफिकली इंफॉर्मेशन है वो आपके पास पहुँचे इस वीडियोस के तहत, ये हमारी कोशिश है। तो चलिए देखते हैं आज का सब्जेक्ट। आज का सब्जेक्ट है हाइपोस्पेडियस, सेक्सुअल फंक्शन डिसफंक्शन और हाइपोस्पेडियस। पहला सवाल, ये हाइपोस्पेडियस क्या होता है? जी प्रशांत जी, अभी जो हमारी सीरीज चल रही है सेक्स एजुकेशन, सेक्सुअल अवेयरनेस और सेक्सुअल सेफ्टी, इसके अंतर्गत पूरी साइंटिफिक इंफॉर्मेशन हम दर्शकों को दे रहे हैं। उनकी डिमांड की वजह से ही डिसफंक्शन क्या होता है, मेल क्या है, फीमेल क्या है, हाइपोस्पेडियस जैसा साइंटिफिक टॉपिक है, हर एक को पता होना चाहिए। भाई, हर एक चीज़ के लिए डॉक्टर हमेशा नहीं आने वाला, वहाँ पे बेसिक नॉलेज आपको होना चाहिए। एक डिस्क्लेमर देता हूँ, टाइम, प्लेस, पर्सन, कंडीशन, कल्चर, सेफ्टी, कंसेंटिंग, अपना ओन और नॉन इन्फेक्टेड ओन पार्टनर के साथ ही आजमाना है। क्या भी पैदा होने के बाद बहुत खुशी होती है, लड़का हो गया, लड़की हो गई, उसका जश्न हो गया, फिर पेड़े दिए, जिलेबी दिए, सब दिए, लेकिन अभी उसका देखना है नीचे निजी अंग क्या है उसके। हाइपोस्पेडियस यानी पैदाइशी ही कुछ ऐसे एबनॉर्मेलिटी रहते हैं बच्चे के अंदर। भाई, लिंग छोटा है, टेढ़ा है, टेस्टिस नहीं है, तो ये हाइपोस्पेडियस में क्या रहता है? हाइपो यानी नीचे से, स्पेडिस मीन्स पेनिस, पेनिस बेंड रहता है और उसकी यूरिन नॉर्मली सामने से आनी चाहिए, तो ये यूरिन आती है नीचे से। नीचे वाले हिस्से में कभी आगे रहेगी, बीच में रहेगी, पीछे रहेगी, कैसे कैसे उसके प्रकार रहते हैं, कैसे अफेक्ट करता है आपके सेक्स जीवन के ऊपर। बड़ा होने के बाद बच्चा होगा तो कुछ समझेगा नहीं, लेकिन साइंटिफिक वैल्यू क्या है उसकी, माता पिता तो बहुत टेंशन में आते हैं, उन्होंने घबराना नहीं है। पूरी इन्फॉर्मेशन साइंटिफिक आज हम इन्हें देने वाले हैं। जी बिल्कुल। ये जो हाइपोस्पेडियस है, इसका बारे में अभी आपने बताया, डेफिनेटली अगर किसी को जानना हो कि इसके लक्षण क्या है, ये शुरू कैसे होता है, डेफिनेटली तो क्या बता रहे? देखो, यहाँ पे सबको मैं एक इन्फॉर्मेशन दूंगा। जो भी नर्सेस है, जो भी अटेंडिंग डॉक्टर, डिलीवरी हो गई, डिलीवरी होने के बाद पहला काम उनका है भाई ऑर्गन्स देखना कैसे है। भाई, दोनों टेस्टिस वहाँ पे है क्या, वहाँ पे लिंग बराबर से है क्या, फीमेल होगी तो पूरी वल्वा वहाँ पे अच्छी है क्या, यहाँ पे कैसे डायग्नोस हो रहा है। पहले स्टाफ ने देखा भाई लिंग तो नॉर्मल नहीं है, चिपके जैसा है, छोटा है, मुड़ा है, टेस्टिस नहीं दिख रही है, तो बाय ऑब्जर्वेशन समझो वहाँ पे इसके रिपोर्ट हो गया। तो मॉम डैड, मम्मी डैडी का उसका पहला काम है, माता पिता को, भाई देखिए कैसे ऑर्गन बराबर है, हाथ है, पाँव है, ओट है, नाक है, वहाँ पे उनको क्या मिलेगा भाई, टेढ़ा पेनिस, छोटा पेनिस, आधा है ऊपर से ऐसा होड़ जैसा क्या दिख रहा है, और यूरिन तो नीचे से कर रहा है, सामने आ ही नहीं रही है, और बहुत छोटे छोटे टेस्टिकल है ही नहीं। प्रेजेंटेशन है, हिस्ट्री, बच्चा तो नहीं बोल पाता। ऑब्जर्वेशन, तो पेरेंट्स, डॉक्टर्स और स्टाफ नर्स, इन्होंने ऑब्जर्व करके कंसर्न यूरोलॉजी, सेक्सोलॉजी, एंड्रोलॉजी से दिखाना, सलाह मशवरा करना जरूरी है।
सर मेरी तरह और हमारा जो ऑडियंस है Yes, वो बहुत भी आपसे important. सवाल करना Sure, चाहते हैं। sure, देखते हैं। तो अजिंक्य जी है देहरादून से, उनको सवाल करना है। अजिंक्य जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो बोलिए। बोलो। सर, हाइपोपीडियस की वजह से लिंग छोटा हो तो क्या करें? हाँ, एक्सलेंट। इम्पोर्टेंट सवाल। उसमें भी दो प्रकार है, बिल्कुल। कॉर्डी विदाउट हाइपोस्पीडियस, कॉर्डी विथ हाइपोस्पीडियस। कॉर्डी मतलब क्या भाई, यहाँ का उसका जो फैनिंग है, कॉर्डी मतलब उसका ऊपर वाला हिस्सा ठीक है, नीचे वाली बनाई नहीं है, यूरेथ्रा छोटी होगी, स्पॉन्जियम बोलते हैं उसे, तो उसकी वजह से टेढ़ा और छोटा हो गया। तो क्या करना है इसे भाई, मेडिसिन दवा गोली से तो कुछ नहीं होने वाला। इसे रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी, पेनाइल रिकन्स्ट्रक्टिव सर्जरी करने से उसकी कॉर्डी निकाल के, बहुत बार सिंगल स्टेज है, डबल स्टेज है, ऐसी जो विशेषज्ञ है जिसका उसे एक्सपीरियंस है ये काम में, उन्होंने ऑपरेट करने के बाद सिंगल स्टेज या डबल स्टेज में उसे ऑपरेट करके वो लिंग सही साइज का बना सकते हैं, जिससे फ्यूचर में उसे कोई सेक्सुअल प्रॉब्लम ना आ जाए। बिल्कुल सर। अभी अगर प्रकार, अगर Definitely. हाइपोस्पेडियस Correct. कुछ प्रकार होते हैं क्या, अलग अलग टाइप कुछ होते हैं क्या? डेफिनेटली इसके बारे में क्या? जो हमारे कुछ दर्शक डॉक्टर्स भी रहते हैं, बिल्कुल। कॉमन पब्लिक को भी काम में आएगा, डॉक्टर्स को भी आएगा। भाई टाइप्स किसके ऊपर डिपेंड है? भाई इतना बड़ा लिंग है अपना 2-3-4 इंच का, उसके अंदर लोकेशन कहाँ पे उसके ऊपर डिपेंड करता है। एकदम टिप के आगे आगे पीछे थोड़ा सा सब कोरोनल हो गया, बाद में उसके और पीछे आ गया डिस्टल हाइपोस्पीडियस हो गया, सेंटर में आ गया मिडिल हाइपोस्पीडियस हो गया, प्रॉक्सिमल जंक्शन पे आ गया स्क्रोटम के पास प्रॉक्सिमल हो गया, और बहुत बार उसके भी पीछे आ गया पेरिनियल, तो नीचे ही है पूरा एकदम होल ओपन ही है। ऐसा केस में बहुत बार फीमेल जैसा दिखता है, लगता है भाई लड़का है, लड़के पता ही नहीं चलता। बिल्कुल। यहाँ पे फिर क्रोमोसोमल स्टडी करके, जीनोटाइप करके भाई XX है XY देख के बाद में फिर उसे असाइनमेंट हम दे देते हैं और ट्रीटमेंट भी देते हैं। बिल्कुल सर। हाइपोस्पेडियस जैसी बीमारी में बहुत बार सर्जन्स सलाह देते हैं सर्जरी की, Yes, लेकिन very वो एग्जैक्टली कब करनी चाहिए, Yeah. इसके बारे में भी पता होना चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। क्या है, ये सुपर स्पेशलिटी में आता है जेनाइटो यूरिनरी सर्जरी। भाई बेसिक डॉक्टर जो है उनको भी बहुत बार इसका पता नहीं। क्या होता है, बड़ा होने दो, अरे बड़ा कितना होने दो बच्चे को, यहाँ पे डेवलपमेंट हो रही है। भाई वो समझो बड़ा होकर स्कूल में जाने लगा और दूसरे का लिंग देख लिया और इसका ऐसा टेढ़ा देखा तो डिप्रेशन में जाएगा। मिनिमम एज 1 ईयर क्या है, पेनिस की डेवलपमेंट जो है 1 साल तक होती रहती है, तो तुम अर्लीस्ट 1 साल में उसे ऑपरेट करते हो। मैक्सिमम उसके समझ में आने के पहले 1 साल हो, 2 हो, 3 हो, जहाँ पे भी हो, बड़ा होने का संबंध नहीं है। माइक्रो सर्जरी से उसे एकदम अच्छा कर सकते हैं, सभी ने उसको ध्यान में रखना चाहिए। और ऐसे केसेस में कतई जो आधी स्किन है उसका सर्कमसिजन करना ही नहीं है, क्योंकि यही स्किन हमें बाद में काम में आती है। हम और देखने वाले इसके बारे में। बिल्कुल सर। हमारी एक ऑडियंस है जबलपुर से, वाह, ममता देखिए। जी, उनको भी सवाल करना है। चलेगा। ममता जी पूछिए, क्या सवाल है आपका? हेलो सर। बोलिए। बोलो। सर, हाइपोस्पीडियस सर्जरी करने के बाद कमजोरी या बच्चा होने में कोई परेशानी होती है क्या? दैट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। जबलपुर से बात कर रहे हैं, राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। भाई अभी तो पेरेंट्स परेशान बहुत ज़्यादा है कि बच्चे को तो कुछ समझ नहीं है। भाई वो तो खेल रहा है आराम से, भाई बड़ा होने के बाद उनको तो पता है भाई ऐसा छोटा पेनिस है, काम नहीं कर रहा है, कैसे शादी होगी, कैसे पार्टनर साथ में रहेगा। तो समझो तज्ञ विशेषज्ञ से उसे ऑपरेट करने के बाद प्रॉपर लेंथ उसे मिलेगी, बेड नहीं होगा, स्ट्रेट हो जाएगा। इसमें स्टेप्स रहते हैं, मियाटोप्लास्टी, ग्लैंडोप्लास्टी, आर्थोप्लास्टी, स्किन कवर अच्छी तरह से करोगे, बाद में उसे कमजोरी नहीं आएगी। और दूसरा क्या प्रॉब्लम, बच्चा होगा कि नहीं, भाई पाइपलाइन यहाँ से टीडी नहीं बनाई, भाई धातु आएगा कि नहीं, क्योंकि ये केस में एसोसिएटेड बाकी भी एनोमली रहते हैं। क्रिप्टा और किडिज्म मतलब वहाँ पे टेस्टिस अनडिसेंडेड रह सकते हैं। तो कंबाइंडली बच्चा चेक करने के बाद समझो ये सब ट्रीट किया प्रॉपर टाइम में, तो डेफिनेटली सेक्स में या बच्चा होने में इन्हें कोई भी दिक्कत नहीं आती। ये भी एक सवाल आता है कि ये जो Definitely. डिसीज है हाँ। इस टाइप के, हाँ इन टाइप के डिसीज से कमजोरी आती है क्या? डेफिनेटली। और ये विशेष इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल, बिल्कुल। क्यों पूछ रहा हूँ मैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे डेवलपमेंटली स्पॉन्जियोजम नहीं बना है, कॉर्डी होने की वजह से टिश्यू पूरा पकड़ है, समझो वहाँ पे ब्लड सप्लाई समझो अच्छा नहीं गया तो कमजोरी आने के चांसेस है। दूसरा टेस्टिस समझो छोटे है या उसको ऊपर है, अनडिसेंडेड है, तो टेस्टोस्टेरोन तैयार नहीं हो रहा है, हार्मोन्स नहीं बन रहे, ऐसे केसेस में कमजोरी आने के चांसेस रहते हैं। लेकिन घबराना नहीं है। क्यों, समझो साइज के लिए अलग अलग पी शॉर्ट थेरेपी अडल्ट होने के बाद उसे दे सकते हैं, हार्मोनल थेरेपी है,
टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी है, तो एक ही कहूँगा ऐसी कंडीशन होगी भी तो विशेषज्ञ से मिलकर सेक्सोलॉजिस्ट एंड्रोलॉजिस्ट यूरोलॉजिस्ट से मिलकर इसे हम सॉल्व कर सकते हैं, तो किसी भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। और सर आखिरी सवाल, या ट्रीटमेंट, अब इसकी Final. ट्रीटमेंट क्या है? यस जी। ट्रीटमेंट ऑफ कॉज मतलब क्या है भाई, डिजिटल में होगा, थोड़ा सा होगा तो कुछ ऐसे अलग अलग प्रोसीजर्स है, सिंगल स्टेज है, 2 स्टेज है। डिजिटल वाले इसमें सिंगल स्टेज में उसे माइक्रो सर्जरी एक्सपीरियंस सेक्सोलॉजी एंड्रोलॉजी से करोगे, रिजल्ट अच्छा आएगा। जहाँ पे भी वो प्रॉक्सिमल समझो आएगा तो 2 स्टेज लग सकते हैं, बहुत बार वास्कुलर फ्लैप ले सकते हैं। तो ऐसे अलग अलग सर्जरीज है जो करने के बाद काफ़ी अच्छा रिजल्ट आता है। बच्चा बड़ा होने के बाद ना सेक्सुअल प्रॉब्लम आएगा, ना वीर्य का प्रॉब्लम आएगा, ना बच्चा होने का आएगा। तो पेरेंट्स ने निश्चिंत रहना चाहिए, लेकिन कब? प्रॉपर टाइम के अंदर विशेषज्ञ से दिखाना, उसकी ट्रीटमेंट लेना और उसका रिजल्ट लेके उसका सेक्सुअल लाइफ फ्यूचर में अच्छा होने की उसे एक हमी या गारंटी देना। श्योर सर, थैंक यू सो मच सर। आज के इस एपिसोड में भी Thank बहुत अच्छी जानकारी हमें मिली, Yeah. लेकिन वक्त की पाबंदी है, हमें रुकना पड़ेगा। लेकिन आप अगर डॉक्टर साहब की सलाह लेना चाहते हैं तो स्क्रीन पर जो कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहे हैं, ईमेल आईडी है, वेबसाइट है, आप सर को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, सर की अपॉइंटमेंट ले सकते हैं और सर को मिल सकते हैं, ताकि आपकी हर एक समस्या का पॉजिटिव तरीके से समाधान हो और कोई भी शंका आपके मन में ना रहे। तो चलिए रुकते हैं इस एपिसोड में, अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए शुक्रिया।